वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ऐसी चीज जो हर जगह मिलती है, लेकिन हर जगह उसकी शक्ति एक सी नहीं होती। एक ऐसी चीज जिसे पैरों तले रौंदा जाता है, लेकिन अगर उसे तांत्रिक विधि से जगाया जाए तो वही बन जाती है शत्रु का काल। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी की, पर यह कोई साधारण मिट्टी नहीं। ये वो मिट्टी है जो शत्रु को पल भर में बर्बाद कर सकती है, उसका व्यापार चौपट कर सकती है, उसके घर में लड़ाइयाँ, रोग और दरिद्रता ला सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शत्रु मुक्ति के लिए मिट्टी का ऐसा अघोरी उपाय जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते हैं, और जिसने इस प्रयोग को किया उसका शत्रु तिल तिल कर नष्ट हुआ। तो अगर आप भी किसी छुपे हुए दुश्मन से परेशान हैं, किसी ने आपके घर पर तंत्र कराया है या कोई आपका नाम लेकर आपको बर्बाद कर रहा है, तो यह वीडियो अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि यह उपाय आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आखिर एक साधारण सी मिट्टी में इतनी शक्ति कैसे? तो सुनिए। प्राचीन तंत्र शास्त्र में कहा गया है, क्या कहा गया है कि यत्र मृत्यु तत्र सिद्धि, यानी जहां मृत्यु हुई हो वहां की मिट्टी में सिद्धि और शक्ति दोनों समाई होती है। दोस्तों, मिट्टी केवल भूमि नहीं है, यह स्मृति है, एक ऊर्जा है। जहां किसी का श्राप गिरा हो, जहां किसी ने आत्महत्या की हो, जहां बलि दी गई हो या जहां अघोरी तपस्या हुई हो, वहां की मिट्टी चेतना से भर जाती है, और अगर उस मिट्टी को ठीक विधि से सिद्ध किया जाए तो वह बन जाती है शत्रु संहारिणी भस्म। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकाल देगा। बस एक चुटकी मिट्टी हथेली पर रखकर यह छोटा सा उपाय करें, और आपके विरोधी जो आपको हर तरह से परेशान कर रहे हैं, उनकी हिम्मत टूट जाएगी। यह उपाय इतना प्रभावी है कि शत्रु न केवल हार मानेंगे, बल्कि भविष्य में आपके खिलाफ कुछ करने की सोच भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने इष्ट देवता को याद कर लें, और चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह उपाय उन शत्रुओं के लिए है जो आपको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, चाहे वह सामने से धमकियां दें, पीठ पीछे तांत्रिक क्रियाएं करवाएं या काला जादू करके आपका जीवन बर्बाद करने की कोशिश करें। यह उपाय उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कई बार शत्रु इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वह आपके व्यापार, नौकरी या परिवार को हानि पहुंचाने की साजिश रचते हैं। ऐसे में यह उपाय आपकी रक्षा करेगा, तो तैयार हो जाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस उपाय को जान सकें। यह उपाय बेहद सरल और मुफ्त है दोस्तों। इसमें आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ध्यान और श्रद्धा चाहिए। यदि आप इसे सही तरीके से करेंगे तो आपके शत्रु मिट्टी में मिल जाएंगे। यह उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को तभी करें जब शत्रु वास्तव में आपकी जान के पीछे पड़ा हो या आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो। छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की दोस्तों। अब उपाय की सामग्री की बात करें तो आपको चाहिए एक चुटकी मिट्टी और एक कांटेदार पौधे की पत्ती मिट्टी। आपको किसी कांटेदार पौधे जैसे गुलाब के पौधे की जड़ से लेनी है, लेकिन ध्यान रहे तुलसी के पौधे की मिट्टी बिल्कुल ना लें दोस्तों। गुलाब का पौधा ज्यादातर घरों में होता है। अगर आपके घर में कोई और कांटेदार पौधा है तो उसकी जड़ की मिट्टी और पत्ती भी ले सकते हैं। मिट्टी लेते समय यह सुनिश्चित करें कि वह साफ हो। अब इस मिट्टी और पत्ती को अपनी दाहिनी हथेली पर रखें। पहले पत्ती रखें, फिर उस पर एक चुटकी मिट्टी डालें। मिट्टी पर 2-3 बूंद पानी छिड़के ताकि वह थोड़ी गीली हो जाए। ज्यादा मिट्टी ना लें, बस एक चुटकी ही काफी है। अब अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुने।
अब अपनी बाईं हथेली की कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी उंगली से इस मिट्टी और पत्ती को हथेली पर गोल गोल रगड़ते समय अपने मन में शत्रुनाश शत्रुनाश बोलते रहे। अगर आपको शत्रु का नाम पता है तो आप उसका नाम लेकर कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके शत्रु का नमन अजय है तो अजय का नाश हो, अजय का नाश हो। अगर नाम नहीं पता तो बस शत्रु नाश बोले। इसे 10 से 11 बार दोहराएं। इस दौरान अपने शत्रु के खिलाफ क्रोध और दृढ़ संकल्प रखें ताकि उपाय और प्रभावी हो। दोस्तों, जब आप मिट्टी और पत्ती को रगड़ रहे हो तो यह कल्पना करें कि आपके शत्रु की सारी ताकत खत्म हो रही है, वह कमजोर हो रहा है और उसकी सारी साजिशें नाकाम हो रही हैं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि शत्रु चाहे कितना भी बलशाली हो, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मिट्टी और पत्ती को रगड़ने के बाद अब आपको अगले कदम के लिए तैयार होना है। यह कदम आपके शत्रु को पूरी तरह से परास्त करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मिट्टी और पत्ती को लेकर घर से बाहर निकलें। बस 5 से 10 कदम दूर जाएं और किसी साफ जगह पर इस मिट्टी और पत्ती को जमीन पर डाल दें। फिर अपने दाहिने पैर से इस मिट्टी और पत्ती को अच्छे से कुचल दें। कुचलने का मतलब है पैर से जोर जोर से दबाना, जैसे आप अपने दुश्मन की सारी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। यह क्रोध और विश्वास आपके उपाय को और प्रभावी बनाएगा। मिट्टी और पत्ती को कुचलने के बाद बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाए। घर आने के बाद अपने हाथ मुंह अच्छे से धो लें। यह उपाय इतना सरल है लेकिन इसका असर गजब का है। आपके शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी और वह धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार, बुधवार, रविवार या सोमवार को करना सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों में उपाय का प्रभाव और बढ़ जाता है। दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपको तुरंत राहत महसूस होगी। आपके शत्रु की सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे वह तांत्रिक क्रियाएं करवाए, काला जादू करे या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे, सब विफल हो जाएगा। लेकिन उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अगर आपने मन से यह उपाय किया तो बागेश्वर बालाजी की कृपा से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो इसे जरूर आजमाएं। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर शत्रु की संख्या ज्यादा हो तो क्या करें। देखिए, यह उपाय एक शत्रु के लिए हो या कई शत्रुओं के लिए हो, यह हर स्थिति में काम करता है। कई बार शत्रु आपस में मिलकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, लेकिन इस उपाय से उनकी सारी एकता टूट जाएगी और वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस उपाय करते समय अपने मन में यह विश्वास रखें कि बागेश्वर बालाजी आपके साथ हैं और कोई भी शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल आपके शत्रुओं को नष्ट करता है, बल्कि भविष्य में आपको कोई नया शत्रु भी परेशान नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि कोई पीठ पीछे आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, जैसे उचाटन बंधन या काला जादू, तो यह उपाय उसे भी नाकाम कर देगा। लेकिन उपाय को गुप्त रखें, किसी को ना बताएं कि आप यह उपाय कर रहे हैं, क्योंकि गोपनीयता से इसका प्रभाव बढ़ता है। अब दोस्तों, कुछ सावधानियां बता देता हूं जो उपाय करते समय आपको ध्यान में रखना है। पहला, मिट्टी और पत्ती लेते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरा, उपाय को पूरी तरह से मन लगाकर करें। अगर आपका मन विचलित होगा तो उपाय का असर कम हो सकता है। तीसरा, कुचलते समय दाहिने पैर का ही इस्तेमाल करें, बाएं पैर का नहीं। और चौथा, उपाय के बाद घर आने पर हाथ मुंह जरूर धोएं। ये छोटी छोटी बातें आपके उपाय को और प्रभावी बनाएंगी, तो इनका ध्यान जरूर रखें दोस्तों। कई बार लोग शत्रुओं से इतना परेशान हो जाते हैं कि उनका जीवन ही नष्ट होने लगता है। व्यापार में घाटा, नौकरी में रुकावट, परिवार में अशांति और पैसों की तंगी, ये सारे लक्षण बताते हैं कि कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा है। ऐसे में यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन की सारी समस्याएं हल होने लगेंगी और शत्रु आपसे दूर भागने लगेंगे। तो इसे जरूर आजमाएं। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह उपाय करने में कितना समय लेगा, तो बता दूं, यह बस 5 से 7 लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि आपके शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। उपाय को एक बार करने से ही आपको फर्क दिखेगा। अगर शत्रु बहुत ज्यादा ताकतवर है तो आप इसे 3 दिन तक दोहरा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में एक बार करना ही काफी है। बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करें दोस्तों। बागेश्वर बालाजी की कृपा से यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए काम करता है जो इसे सच्चे मन से करता है।
कई लोग इस उपाय को आजमा चुके हैं और उन्हें अपने शत्रुओं से छुटकारा मिला है। अब दोस्तों, एक बात और, यह उपाय करने के बाद अपने मन को शांत रखें। शत्रु के प्रति ज्यादा क्रोध या चिंता ना करें। बस यह विश्वास रखें कि बागेश्वर बालाजी आपकी रक्षा कर रहे हैं। उपाय के बाद अपने इष्ट देवता को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस जमीन पर आप चलते हैं, जिस मिट्टी को आप रोज अनदेखा करते हैं, वही मिट्टी आपके शत्रुओं का विनाश कर सकती है? जी हां, आगे वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मिट्टी से जुड़े वो 10 ऐसे खतरनाक और तांत्रिक टोटके जिनसे शत्रु का अस्तित्व ही मिट सकता है। यह उपाय साधारण नहीं, अघोरी विद्या सिद्ध योग और तंत्र से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा मिट्टी के एक चुटकी प्रयोग से कैसे एक आदमी ने अपने शत्रु का नामो निशान तक मिटा दिया। उपाय पहला है श्मशान की मिट्टी से शत्रु का विनाश। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की मध्य रात्रि को किसी पुराने श्मशान से मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आए। फिर उस मिट्टी को घर के उत्तर पश्चिम कोने में लाल कपड़े में बांधकर रखें। इसके साथ ओम क्रोकाल भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर मिट्टी को किसी चौराहे पर जाकर फेंक दें। दोस्तों, इस प्रक्रिया से शत्रु की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। उसका साहस, बुद्धि और चालें सब निष्फल हो जाती है। उपाय दूसरा है शत्रु के पांव की मिट्टी का प्रयोग, मतलब उसकी पैर की मिट्टी का प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप उस स्थान से थोड़ी सी मिट्टी लें जहां आपका शत्रु अक्सर चलता है, या उसके घर के दरवाजे के पास की जमीन की मिट्टी लें। फिर उस मिट्टी को एक काले वस्त्र में बांधें और शनिवार को पीपल के नीचे बैठकर मिट्टी के साथ एक नींबू रखकर मंत्र ओम हूं फट स्वाहा, इस मंत्र का 121 बार जाप करें। फिर नींबू समेत मिट्टी को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, इस प्रयोग से शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है, उलझनों में फंसता है और उसका दिमाग अस्थिर होता है। उपाय तीसरा है सांप निकली जगह की मिट्टी से शत्रु बाधा मुक्ति। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। आप जहां सांप का रास्ता दिखा हो वहां की मिट्टी लाएं। फिर उस मिट्टी से एक मिट्टी का दीपक बनाकर उसमें दिया जलाएं और शत्रु का नाम लेकर मंत्र बोले। मंत्र है ओम कालाय शत्रुनाशाय फट स्वाहा। फिर इसे किसी सुनसान स्थान पर छोड़ आए। दोस्तों, आपसे विशेष चेतावनी, इस प्रयोग को बिना गुरु की अनुमति के ना करें। यह प्रयोग अघोरी पद्धति से जुड़ा है। उपाय चौथा है कब्रिस्तान की मिट्टी और 5 कीलें आए। प्रयोग विधि जान लें। आप शुक्रवार रात किसी पुराने कब्रिस्तान से मिट्टी लाएं। फिर उसमें 5 लोहे की कील दबा दें और शत्रु का नाम लेकर 11 बार बोले। क्या बोलना है कि नस्ति शत्रु मम भूद्रा स्वाहा। फिर मिट्टी को शत्रु के घर के दरवाजे पर फेंक आए। दोस्तों, इस प्रयोग से इससे शत्रु की योजनाएं उल्टी पड़ने लगती हैं और उसके जीवन में अशांति आती है। उपाय पांचवा है चूल्हे की पुरानी राख मिट्टी के साथ प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप पुराने चूल्हे की राख और आंगन की मिट्टी मिलाकर एक कटोरी में रखें। फिर उसमें 7 लाल मिर्च और 1 लहसुन की कली मिलाएं। फिर शनि अमावस्या को इस मिश्रण को आग में डालें और शत्रु का नाम लेकर कहें और बोले कि जले तू राख हो जाए, मेरे शत्रु का नाश हो जाए। दोस्तों, इस प्रयोग से शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा और स्वयं ही आपसे दूर हो जाएगा। उपाय छठवां है घर के नीचे दबाई गई तांत्रिक मिट्टी से मुक्ति। दोस्तों, कभी कभी शत्रु तांत्रिक प्रयोग कर मिट्टी में कुछ दबा देता है। अगर आप पर अचानक दुर्भाग्य आने लगे, व्यवसाय डूब जाए, बीमारियां बढ़े, तो घर के कोनों की खुदाई करें। यदि कोई काली वस्तु, गुड़िया या असामान्य चीज मिले, ओम अपित्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस प्रयोग से प्रभाव यह होगा कि यह उपाय नकारात्मक शक्ति को नष्ट करता है। उपाय 7वां है एक चुटकी मिट्टी हथेली पर लेकर शत्रु को जलाना। आइए प्रयोग विधि जान लें। आप रविवार सूर्योदय से पहले घर की मिट्टी का एक चुटकी भाग हथेली पर रखें। फिर शत्रु का नाम मन में लेकर 7 बार कहें। धरा धराए नमः मिट्टी, तू साक्षी बन, शत्रु का नाश कर। फिर इस मिट्टी को जलते चूहे में डाल दें। इस प्रयोग से इससे तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। शत्रु के भीतर बेचैनी और सिर दर्द जैसी तकलीफें शुरू होती हैं। उपाय 8वां है मंदिर की मिट्टी से शत्रु की बुद्धि हरना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें।
सबसे पहले आप किसी प्राचीन शिव मंदिर से मिट्टी लेकर आएं। फिर मंगलवार को मिट्टी को जल में घोलकर घर के दरवाजे के बाहर छिड़के और शत्रु का नाम लें और कहें, क्या कहना है कि ओम नमः शिवाय, मेरे घर रक्षा कवच रचाए। इस प्रयोग से शत्रु बार बार विफल होता है और आपके खिलाफ साजिश नहीं रच पाता। उपाय नववा है, दीमक वाली मिट्टी से शत्रु की योजना खंडित करना। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। सबसे पहले आप घर के किसी कोने या पुराने पेड़ के नीचे की दीमक लगी मिट्टी लाएं। फिर एक कागज पर शत्रु का नाम लिखकर उस मिट्टी में दबा दें और यह कहते हुए दबाएं, जैसे दीमक खाए लकड़ी वैसे खा जाए दुश्मन की हड्डी। इस प्रयोग से शत्रु की योजना अंदर से सड़ने लगती है और वह स्वयं गलती करने लगता है। उपाय दवा है, चौराहे की मिट्टी से शत्रु का रास्ता रोकना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले किसी सुनसान चौराहे की मिट्टी लें। फिर उस पर शत्रु का नाम 3 बार बोलकर 3 सिक्के दबा दें। फिर चुपचाप उस मिट्टी को वहीं वापस डाल दें और पीछे मुड़कर ना देखें। इस प्रयोग से शत्रु की राहें रुक जाती हैं। नौकरी, विवाह योजना सब अटकने लगती है। उपाय को करते समय कुछ सावधानियां और निर्देश हैं जिसे जाना आवश्यक है। जैसे हर उपाय को पूर्ण श्रद्धा और सावधानी से करें। प्रयोग के समय नकारात्मक विचार ना रखें। जहां कहा गया है वहीं मिट्टी लह प्रयोग गलत स्थान की मिट्टी से निष्फल हो सकता है। कोई भी तांत्रिक प्रयोग मजाक में ना करें, इससे आपके उपाय का असर और बढ़ेगा। और हाँ, हर रोज थोड़ा समय भक्ति में जरूर बिताएं दोस्तों। यह उपाय न केवल शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा भी लाता है। कई बार शत्रुओं की वजह से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद आप में एक नया जोश आएगा और आप हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। तो इसे आज ही आजमाएं और अपने जीवन में बदलाव को देखें। बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद आपके साथ है। अब दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह उपाय कितना असरदार है, तो मैं आपको बता दूं, यह 100 साल पुरानी विद्या है। हमारे आरसी मुनियों ने ऐसी कई शक्तिशाली विधियां दी हैं जो आज भी उतनी ही प्रभावी हैं। यह उपाय उनमें से एक है। केवल आपके शत्रु हारने से ना, बल्कि आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी। तो इसे जरूर करें दोस्तों। यह था आज का शक्तिशाली उपाय। इसे पूरी श्रद्धा के साथ करें। दोस्तों, इस विशेष उपाय को करने के पश्चात आपको तत्काल एक सुखद राहत का अनुभव होगा। आपके विरोधियों द्वारा रची गई हर छोटी बड़ी साजिश, हर प्रकार की कुछ चाल बेकार होकर रह जाएगी। चाहे वे व्यक्ति आपके विरुद्ध कितनी ही जटिल तांत्रिक क्रियाएं करवाएं, काला जादू या टोना टोटका करें अथवा छुपकर कोई गंदी चाल चले, उनकी हर कोशिश निरर्थक साबित होगी और वे आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। परंतु इस उपाय की सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। इसे पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ संपन्न करना। यदि आपने मन की गहराइयों से एकाग्रचित होकर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया, तो बागेश्वर बालाजी महाराज की असीम कृपा से आपके जीवन में व्याप्त सारे दुख, सारे कष्ट और सारी पीड़ाएं धीरे धीरे विलीन हो जाएंगी। इसलिए इसे अवश्य ही आजमाने में देरी ना करें। अक्सर कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि उनके शत्रु अनेक हो, संख्या में अधिक हो, तो क्या करें। समझिए दोस्तों, यह उपाय समान रूप से शक्तिशाली है। चाहे आपका विरोधी एक हो या फिर कई, यह हर परिस्थिति में अपना प्रभाव दिखाता है। कई बार तो शत्रुगण आपस में मिलजुल कर गठजोड़ बनाकर आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, लेकिन इस उपाय के प्रभाव से उनकी यह तथाकथित एकता और गंदी सांठगांठ स्वतः ही खंडित हो जाएगी। वे आपस में ही बिखर जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ रहेंगे। बस उपाय करते समय अपने हृदय में यह दृढ़ भाव रखें कि श्री बागेश्वर बालाजी स्वयं आपके साथ खड़े हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और कोई भी दुर्जन व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। यह उपाय इतना अधिक प्रभावी है कि यह न केवल आपके वर्तमान विरोधियों के बुरे इरादों को ध्वस्त करता है, बल्कि भविष्य में भी कोई नया शत्रु आपको परेशान करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति पीठ पीछे आपके विरुद्ध उचाटन बंधन जैसी तांत्रिक प्रक्रियाएं करवा रहा है या किसी प्रकार का काला जादू कर रहा है, तो घबराइए नहीं। यह उपाय उसकी उन कुत्सित कोशिशों को भी पूरी तरह विफल करने की क्षमता रखता है। एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद रखें, इस उपाय की पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखें। किसी भी व्यक्ति को यह न बताएं कि आप यह उपाय कर रहे हैं। इस गोपनीयता से ही उपाय की शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मिट्टी केवल एक साधारण तत्व नहीं, बल्कि तंत्र साधना में एक शक्तिशाली माध्यम है,
जो शत्रु नाश के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उचित विधि मंत्र और विश्वास के साथ किया गया मिट्टी प्रयोग शत्रु को नष्ट कर सकता है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से वीडियो को एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार।